ओसिटो टीवी हिंदी। आज हम सुनेंगे गुप्त धन की कहानी। गांव की गहराई में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके अंदर बाग बगीचे और रहस्यमय हवेली की गुफाएं थीं। इस हवेली के मालिक भगवान दास एक धनवान और लोकप्रिय व्यापारी थे। उनकी बेटी संध्या एक खूबसूरत लड़की थी, जो कि सभी के दिलों को आकर्षित करती थी। एक दिन भगवान दास को एक अजीब सा सपना आया। उन्हें एक सोने की लकड़ी के डिब्बे के बारे में सपना आया, जिसमें एक बड़ा सा संदूक छिपा हुआ था। वे उसे ढूंढने के लिए उत्सुक हो गए। भगवान दास ने अपने द्वारपाल रामू को सोने की खोज में भेजा। रामू ने हवेली के हर कोने को खोजा, लेकिन कहीं भी सोने की लकड़ी का संकेत नहीं मिला। एक दिन संध्या ने अपने पिता के सपने को सुना। उसे लगा कि उसे कुछ पता है जो उन्हें पता नहीं है। वह रामू के पास गई और उससे सपने के विवरण का पूछा। रामू के मन में एक विचार आया। वह ने उसी दिन हवेली के एक पुराने खुले हुए कमरे की खोज की, जिसे लोग भूतों का कमरा कहते थे। रामू ने कमरे में एक पुराना डिब्बा ढूंढा, जिसमें एक सोने की लकड़ी की छवि बनी थी। वह डिब्बे को खोला और उसमें सोने की एक बड़ी संदूक निकली। संध्या और रामू ने संदूक को खोला और उन्हें एक बड़ा सोने का बर्तन दिखाई दिया। वे खुशी से झूम उठे कि वे अपने पिताजी के सपने को पूरा कर पाए हैं। हवेली में हंगामा मच गया और सभी लोग उनके पिताजी के अद्भुत सपने के बारे में बात करने लगे। संध्या और रामू को लोगों की प्रशंसा मिली और उनके पिताजी भी उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनके सपने को साकार किया। इस कहानी से सीख मिलती है कि अक्सर हमारे सपने हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं और हमें उन्हें साकार करने की कोशिश करनी चाहिए।